नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ, रोमियो जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर एंड रिचर्ड एटी की गहन और ऐतिहासिक कहानियों के बाद आइए अब हम विलियम शेक्सपियर के एक जादुई और रहस्यमय नाटक द टेम्पेस्ट तूफान की ओर चले। यह कहानी है जादू, धोखे, प्रतिशोध और अंततः क्षमा की, जहां एक शक्तिशाली जादूगर अपनी कला का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने और उन्हें माफ करने के लिए करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तूफान और जादू के बीच भी सच्चे प्यार और फॉरगिवनेस, क्षमा की जीत होती है। एक समय की बात है, इटली के शहर मिलान के ड्यूक प्रोस्पेरो को उसके धोखेबाज भाई एंटोनियो ने राजगद्दी से हटाकर और नेपल्स के राजा एलोंसो की मदद से उसे एक दूर के निर्जन द्वीप पर भेज दिया था। प्रोस्पेरो अपनी छोटी बेटी मिरांडा के साथ उस द्वीप पर पहुंचा। प्रोस्पेरो एक महान जादूगर था। उसके पास जादुई शक्तियां थीं और उसने उस द्वीप पर रहने वाले हवा के एक आत्मा एरियल और कैलिबन नाम के एक राक्षस को अपना दास बना लिया था। एरियल उसकी हर आज्ञा का पालन करता था, जबकि कैलिबन हमेशा विद्रोह करने की कोशिश करता था। 12 साल बाद प्रोस्पेरो ने अपनी जादुई शक्तियों से एक भयानक तूफान खड़ा किया। इसी तूफान में एक जहाज फंस गया, जिस पर उसके दुश्मन, उसका भाई एंटोनियो, नेपल्स का राजा अलोंसो और उसका बेटा फर्डिनेंड और उनके साथी सवार थे। प्रोस्पेरो चाहता था कि वे सब इस द्वीप पर आएं ताकि वह उनसे बदला ले सके और अपने राज्य को वापस पा सके। तूफान से बचकर जहाज के सभी लोग अलग अलग होकर द्वीप पर पहुंच गए। राजा अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड प्रोस्पेरो और मिरांडा से मिला। मिरांडा ने अपनी जिंदगी में किसी पुरुष को नहीं देखा था सिवाय अपने पिता के, और फर्डिनेंड को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। फर्डिनेंड भी मिरांडा की सुंदरता पर मोहित हो गया। प्रोस्पेरो ने उनके प्यार को देखा, लेकिन उसने फर्डिनेंड को थोड़ा परेशान किया ताकि वह मिरांडा के लिए अपने प्यार को साबित कर सके। इसी बीच द्वीप के दूसरे हिस्सों में एंटोनियो और अलोंसो के कुछ साथी राजा को मारने की साजिश रच रहे थे। दूसरी तरफ कैलिबन को राजा अलोंसो के दो नशेड़ी सेवक स्टेफानो और ट्रिनकुलो मिले। कैलिबन ने उन्हें अपना नया राजा मान लिया और उनके साथ मिलकर प्रोस्पेरो को मारने की योजना बनाई। प्रोस्पेरो अपनी जादुई शक्तियों से इन सभी साजिशों और योजनाओं को देख रहा था। एरियल की मदद से उसने सभी को नियंत्रित किया, उन्हें भ्रमित किया और उनके अंदर डर पैदा किया। उसने उन्हें भयानक आवाजें सुनाई, अजीब और गरीब दावतों से बहकाया और उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। उसका मकसद था कि उसके दुश्मन अपनी गलतियों को पहचाने और पछतावा महसूस करें। जब प्रोस्पेरो को लगा कि उसके दुश्मन अपनी गलतियों को समझ गए हैं और उनके अंदर पछतावा आ गया है, तो उसने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उसने सभी को एक साथ लाया। एंटोनियो और अलोंसो को एहसास हुआ कि उन्होंने प्रोस्पेरो के साथ कितना गलत किया था। प्रोस्पेरो ने उन्हें क्षमा कर दिया। राजा अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड को फिर से पाकर बहुत खुश हुआ और उसने मिरांडा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अंततः प्रोस्पेरो ने अपनी जादुई शक्तियां त्याग दी। उसने अपनी जादुई छड़ी तोड़ दी और अपनी जादुई किताब को समुद्र में फेंक दिया। उसने एरियल को आजादी दे दी।
सब लोग वापस वेनिस और मिलान जाने के लिए तैयार हो गए, जहां प्रोस्पेरो को उसका ड्यूक का पद वापस मिल गया। और इस तरह तूफान और धोखे की इस कहानी का अंत प्यार, क्षमा और सुलह के साथ हुआ। बहनों और भाइयों, द टेम्पेस्ट की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। प्रोस्पेरो ने बदला लेने की बजाय अपने दुश्मनों को माफ करके दिखाया कि क्षमा करने में कितनी ताकत होती है। दूसरी सीख, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। एंटोनियो और कैलिबन जैसे धोखेबाजों और विद्रोहियों को अंततः अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तीसरी सीख, सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर लेता है। फर्डिनेंड और मिरांडा का प्यार शुद्ध और निश्चल था, जो हर परिस्थिति में सच्चा रहा। चौथी सीख, ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग। प्रोस्पेरो ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल न्याय स्थापित करने और अंततः शांति लाने के लिए किया। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, बदले की आग सिर्फ तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें आजाद कर देती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, जीवन में माफ करना सीखें, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें और हमेशा न्याय और प्रेम के रास्ते पर चलें। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें और अपनों के साथ शांति से रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।